बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। मुतनाज़ तरमीमी बल्दियाती बिल के खिलाफ ऑल स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस में मेंबरान ने वज़ीर आज़म को कराची को सिंध से अलहदा सूबा बनाने का मशवरा दे डाला। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं आइन के अंदर रहते हुए इस बिल के खिलाफ जो हो सका वो करेंगे। सिंध असम्बली से मंजूर मुतनाज़ा तरमीमी बल्दियाती बिल के खिलाफ तमाम सियासी जमातें मुतहरिक। कराची के मकामी होटल में मुनक़दा ऑल स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस में मेंबरान ने वज़ीर आज़म को कराची को सिंध से अलहदा सूबा बनाने का मशवरा दे डाला। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि कोई नया निज़ाम ईजाद करने की ज़रूरत नहीं, आइन के अंदर रहते हुए इस बिल के खिलाफ जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। कौमी असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर हम इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे और वो इसलिए आवाज़ उठाएंगे कि ये सूबाई खुद मुख्तारी की बात नहीं है, ये पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है और वो आइन पाकिस्तान की पार्लियामान बनाती है जो कौमी असम्बली और सेनेट के ऊपर मुश्तमिल है, तो ये आवाज़ वहाँ पर भी उठेगी। वसीम अख्तर बोले, वज़ीर आला व सूबाई वज़रा को पेंट पहनना ही नाज़िम आबाद वालों ने सिखाई। ये शातिर लोग हैं, मैं जब जब इख्तियारात पर रोया मुझ पर हंसा गया। इनका जो एक्ट है उसको हम उस वक्त मानेंगे जब सब बैठ के अपनी तजावीज़ देंगे, वो एक्ट कराची के लोगों के मुताबिक बनेगा तो इलेक्शन होंगे। ने पेंट पहनना सिखाई है, नाज़िमाबाद के लोगों ने आपको पेंट पहनना सिखाया है, आप हम पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हमने आपको कल्चर दिया है, एहसान मंद हो, आप पेंट नहीं पहन सकते थे पहले। ऑल स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर बिल के खिलाफ मुत्तफिका तौर पर करारदाद भी पेश की गई। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने वसीम अख्तर को आड़े हाथों ले लिया। कहा वसीम अख्तर ने इख्तियारात को सही इस्तेमाल नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि वसीम अख्तर 4 साल यही कहते रहे कि इख्तियारात नहीं हैं। मैं 3 महीने 3.5 महीने से हूँ, आपको कराची के अंदर सड़कें बनते हुए नजर आ रही हैं, सफाई का निज़ाम बेहतर होते हुए नजर आ रहा है, काम होते हुए नजर आ रहा है। पार्क्स, प्लेग्राउंड जो कि बंद थे, माजी में बंद कर दिए गए थे, उनको खोला जा रहा है। तो इन कामों के लिए क्या वसीम अख्तर साहब को कोई कानूनी तरमीम की जरूरत थी? तो ये वसीम अख्तर साहब अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती के साथ जो उनके इख्तियारात थे उन्होंने उसको भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उनका इंटरेस्ट कुछ और था। कागजात तो ये पढ़ते नहीं है, पढ़ने की सलाहियत नहीं है इन लोगों में। तो मैं समझता हूँ कि बजाय इसके कि अपने काम पर उन्हें तरजीह दी होती और चीज़ों को करने की कोशिश की होती, इन्होंने राह फरार इख्तियार की कह के कि मेरे पास इख्तियार नहीं, और 4 साल तक वो यही कहते रहे कि मेरे पास इख्तियार नहीं है। वसीम अख्तर साहब की सियासी जमात जो आज इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रही है, वसीम अख्तर साहब खुद कहते हैं कि वो सियासी जमात ने कराची शहर के लिए कुछ नहीं किया। तो मुझे समझ नहीं आता कि उनकी पॉलिसी क्या है, उनकी प्रायोरिटी क्या है। सूबाई वज़ीर इत्तलात व मेहनत सिंध सैयद गनी कहते हैं कि असम्बली में पीपी मेजॉरिटी में जबकि अपोजिशन मिनॉरिटी में है। बल्दियाती निज़ाम में जो तरमीम की इनमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, हमारी तरमीम हतमी नहीं। बल्दियाती तरमीमी बिल का मामला, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की बैठक। वज़ीर इत्तलात सईद गनी, वक्कार मेहदी, सलमान मुराद नून लीग सिंध के सदर शाह मोहम्मद शाह के रिहाइशगाह डिफेंस पहुँचे, जहाँ बल्दियाती एक्ट 2021 समेत दीगर अमूर का जायजा लिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में सईद गनी ने कहा कि बल्दियाती निज़ाम में तरमीम हमने शहर की फलाह बहबूद के लिए की, तजवीज़ के आने पर उनमें रद्दोबदल किया जा सकता है। जो तरमीम हमने अभी कर ली है वो कोई हतमी नहीं है। दीगर जो जमातें हैं सूबा सिंध में वो हमें कोई तजावीज़ देती हैं, हम बिल्कुल भी 1 मिनट नहीं लगाएंगे उन तजावीज़ को अडॉप्ट करने के लिए। नून लीगी रहनुमा बोले, पीपी ने हमेशा जमहूरियत की बात की, ताहम बिल की मंजूरी के हवाले से हम मुतमईन हैं या नहीं, अभी इसकी मुशावरत की जाएगी। सो रिजेक्ट हमने सच नहीं किया, मुशावरत की स्टेज पर है जिसमें हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू जो बिल में हैं और जो रेजोल्यूशन में थे उसको देख के अपनी फाइनल पोजीशन बाद में दे देंगे। और पीपल्स पार्टी जो है इस बात की बड़ी चैंपियन है, हमेशा इंक्लूसिव डेमोक्रेसी चाहती है, जमहूरियत को फैलाना चाहती है। तो ये इनका काम है, वो मुकम्मल जब होगा जब कराची से आप अपने दूसरे दही और शहरी इलाकों के अंदर वहाँ तक हुकूमत के इख्तियारात पहुँचाएँ। दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस सूबाई वज़ीर इत्तलात व मेहनत सईद गनी ने MQM को भी आड़े हाथों लिया। कहा कि MQM तासुब और नफरतें फैला रही है। नून लीगी रहनुमा शाह मोहम्मद शाह से मुलाकात के दौरान सैयद मुनव्वर रजा, MNA खैलदास कोहिस्तानी, चौधरी मोहम्मद तारिक, हरीश सखियाजा, ख्वाजा शुएब, फिरोज खान, हाजी सलाहीन, असलम खटक, राजा अंसारी, खालिद शेख और दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन हसन इकबाल के हमरा मोहम्मद कामरान, सिटी 21। सिंध हुकूमत ने शहर कायद में कराची ग्रीन मैराथन मुनक्किद करने का ऐलान कर दिया। ये मैराथन कायद आज़म के यौम पैदाइश की मुनासबत से
25 दिसंबर को मुनक्किद की जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची कहते हैं बदकिस्मती से हमेशा कराची का मनफी तासुर देने की कोशिश की गई। ग्रीन मैराथन मुनक्किद करने का ऐलान एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने किया। बाग इब्न कासिम क्लिफ्टन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि खेलों के मैदान और पार्क्स कराची के शहरियों की मलकियत हैं और इनकी बहाली हमारी जिम्मेदारी है। कराची को ग्रीन करेंगे और खेलों के मैदान नौजवानों के लिए आबाद करेंगे। हम जो वाटर स्पोर्ट्स हैं, जो कि जेट स्की, बोटिंग, पैरासेलिंग वगैरह है, वो भी इंशाल्लाह रोशनियों के शहर में, कायद आज़म के शहर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये मुस्बित काम इस शहर में होते रहेंगे। अब ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत इस शहर को ओन कर रही है, इंतजामिया इस शहर को ओन कर रही है, शहरी अब इनिशिएटिव्स को ओन करें। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने कहा कि तफरीक और तासुब की बातों ने कराची को बर्बाद किया है। बेहतर यह है कि हम मिलकर काम करें और तासुब और नफरत को ख़त्म करें। आप जैसे दोस्तों से भी गुजारिश करूंगा कि खुदारा ये तफरीक ख़त्म कर दें। इस तफरीक ने शहर को नुकसान पहुंचाया है। लोगों को जोड़ें, लोगों को कनेक्ट करें और इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं इसके अंदर कोई सियासत, कोई तफरीक नहीं है। ये पूरे शहर का इवेंट है, ये पूरे सूबे का इवेंट है, ये पूरे पाकिस्तान का इवेंट है। मुर्तज़ा वहाब ने वाज़ेह किया कि कराची ने लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बुरा वक्त देखा है। हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कोशिशों से अब कराची का अमन बहाल हुआ है, जबकि खेलों की सरगर्मियों को बहाल करने से कराची की रौनकें भी लौट आएंगी। उन्होंने कहा कि हमें कराची के पार्क, समंदर और खेलों के मैदान दिखाकर इसका मस्बत तासुर भी पेश करना है। जब मस्बत तासुर दिखाएंगे तो हम कह सकेंगे कि ऐसा भी है कराची। कैमरामैन कैसर जैदी के हमरा मोहम्मद कामरान, सिटी 21। शहर का मसरूफ तरीन जहांगीर रोड खस्ता हाली से दो चार है। बगैर प्लानिंग के होने वाले तरक्याती काम आवाम के लिए रहमत की बजाय जहमत बन चुके हैं। नट्टी से गुरु मंदिर चौरंगी तक लाखों आवाम को सफरी सहूलियात फराम करने वाली जहांगीर रोड पर PTI के मुंतखब नुमाइंदों के सवाबदीदी फंड से सेवरेज लाइन बिछाई गई, जो नाकिस प्लानिंग के बायस सड़क की तबाही का सबब बन गई। तकरीबन 1 साल से ये सामने गड्ढा जो नज़र आ रहा है, इस गड्ढे में मलबा डाल के चले जाते और ना उसमें डांबा डालते हैं ना कुछ करते। डस्ट उड़ रहा है और मच्छर हैं, गटरें खुले हुए और मच्छरों से काफ़ी लोग बीमार हो चुके हैं। लिहाजा इस मुल्क के ऊपर रहम किया जाए। सड़क पर गड़े पड़े हुए हैं जहां से हिचकोले खाती गाड़ियां गुजरती हैं, जबकि धूल मिट्टी के गर्द गुबार से इतराफ के मकीनों और दुकानदारों का जीना माहौल बना हुआ है। शाम को अगर 5 बजे के आप बाद आ जाएं तो आपको सारी सूरत नज़र आएगी। ये अभी का नहीं, 1 साल पहले हो गया। ये वो आते हैं, मट्टी वट्टी डालते हैं, सुबह फिर वो यार। जगह जगह कचरे के अंबार और फूलों की होलसेल मार्केट होने के बावजूद अहमियत की हामिल सड़क इंतजामिया की नज़रों से ओझल है, जो आवाम के लिए कई परेशानियों का सबब बनी हुई है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। हुकूमत सिंध कोरोना वबा में जिंदगियां गंवाने वाले डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को खराज अकीदत पेश करने के लिए यादगार बनाएगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची और तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत इजलास में कोरोना वबा में फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान जांबहक तिबी अमले के लिए यादगार बनाने का फ़ैसला किया गया है। ये यादगार हुकूमत सिंध और KMC के इश्तराक से बनाई जाएगी। कराची में डिफेंस के सिग्नल्स की खराबी से ट्रैफिक पुलिस को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। कंटोनमेंट बोर्ड को तहरीरी शिकायत के बावजूद सिग्नल्स ठीक ना हो सके। कराची के इलाके डिफेंस में ख़राब सिग्नल्स ने ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम कर रखा है। डिफेंस की अहम शाहराहों पर लगे सिग्नल मुरब्बत ना होने के बायस काम नहीं कर रहे। डिफेंस मोड़ और अतराफ में लगे ट्रैफिक सिग्नल खस्ता हाल हो चुके हैं। ताहम कंटोनमेंट बोर्ड शिकायत के बावजूद कुछ करने को तैयार नहीं। डिफेंस मोड़ सिग्नल कोरंगी रोड कहलाता है, तो ये 20-25 महीना होने वाला है। इसको हमने CBC के अंडर में आता है, उनको कंप्लेनें की हुई है, भाई ये एक्सीडेंट होते हैं, बहुत हादसा होते हैं, इतना फिल होता है, ट्रैफिक हमारे जवानों को बहुत दुश्वारी होती है। सिग्नल चल रहा है, वो दूसरा जगह खुला हुआ है, वो घुसते हैं, फिर एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। पुलिस हुकाम सिग्नल्स बंद होने पर खुद ट्रैफिक कंट्रोल करते दिखाई दिए। उनका मानना है कि सिग्नल्स की खराबी से मुश्किलात बढ़ रही हैं। आपको खुद अंदाजा है, इतनी परेशानी होती है, आपको बताने से हुआ है, हम बहुत तकलीफ होती है। शाम में इतना फ्लो होता है ट्रैफिक का, वो हमारे को पता है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कंटोनमेंट बोर्ड को बाकायदा तहरीरी शिकायत दी हैं, लेकिन ताहाल सिग्नल्स दुरुस्त नहीं किए जा सके। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ सऊद बिन मुर्तज़ा, सिटी 21। 4 रोज़ा 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस अख्ताम पज़ीर हो गई। अख्तामी तकरीब की मेज़बानी अनवर मकसूद ने की। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का अख्ताम कवाली के साथ हुआ। तफसीलात जानते हैं राहिल बेग से।
जी 4 रोज तक रहने वाली 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस अपनी तमाम तर रनाइयों के साथ इख्तिताम पसीर हो गई, जबकि 4 रोज में 50 मुख्तलिफ सेशंस पर गुफ्तगू की गई और तमाम मौज़ूआत पर सैर हासिल गुफ्तगू हुई, जिसमें तमाम इल्म और अदब से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात थी। ना कि सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क से भी इल्म दानिश से वाबस्ता अहम शख्सियात इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा रहीं और 4 रोज तक मुख्तलिफ सेशंस हुए, जिनमें क्लासिकल रक्स पर बात हुई, मौसीकी पर बात हुई, फिल्म ड्रामा पर बात हुई और इसके अलावा तमाम हालात हासरा पर भी गुफ्तगू की गई कि किस तरह से अदब से करीब किया जा सकता है। अदब पर गुफ्तगू की गई, जबकि अगर आज की दिन की बात की जाए, चौथे और आखिरी रोज भी 13 सेशंस मुनाकिद किए गए, जिसमें किताबों की इजरा थी, पढ़त थी और सहाफत के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। जबकि इख्तितामी जो तकरीब थी उसकी निज़ामत के फ़राइज़ मारूफ अदीब ड्रामा निगार अनवर मकसूद साहब ने की और उन्होंने अपनी बातों से, अपने बर्जिस्ता जुमलों से महफिल में 4 चांद लगा दिए। और आज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से 3 अहम शख्सियात को नवाजा गया, जिसमें अदीब रिजवी, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब और किश्वर जहरा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। और चौथे दिन भी आवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी, जो इल्म और अदब से मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो सब यहाँ पर मौजूद थे। आखिरी रोज़ भी क्लासिकल रक्स पेश किया गया और जबकि इख्तिताम फरीद अयाज अबू मोहम्मद की कवाली से किया गया, जिसमें हाज़रीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की और इल्म और अदब से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद हैं और जो कॉन्फ्रेंस के शुरका थे, उनका ये कहना था कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदबी मेला है। इस तरह के इवेंट के इनेकाद से नौजवान नस्ल को अदब के करीब लाया जा सकता है और यही वो तरीका है, यही वो सिलसिला है जिससे बहुत शुक्रिया आपका राहिल बे। कराची आर्ट्स काउंसिल में जारी 14वां आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के आखिरी रोज़ इल्म और अदब के मोती बिखरे। मुल्की और गैर मुल्की मंतूबीन ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। आखिरी रोज़ 7 किताबों की रोनुमाई जबकि मुख्तलिफ सेशंस मुनक्किद किए गए। आर्ट्स काउंसिल कराची में 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का मेला सजा। आखिरी रोज़ मुहक्किकीन, उदबा, शायरों और फनकारों की कहकशां ने आर्ट्स काउंसिल की फ़िज़ा को मुअत्तर कर दिया। कॉन्फ्रेंस के आखिरी रोज़ 14 सेशंस में उर्दू की बदलती तारीख से जदीदियत तक के दौर पर रोशनी डाली गई। उर्दू नज़म, गज़ल, तरवीज के साथ साथ मईशत और ख़वातीन के हकूक़ पर भी अहम सेशंस हुए। ये मर्द और औरत का तनाज़ा नहीं है कि आप ये कहें कि मर्दों ने भी ताली बजा दी, मर्दों को भी आपकी बात अच्छी लग गई। मैं समझती हूँ मैं इस माशरे का एक फ़र्द हूँ। वज़ीर इत्तलाआत सिंध सईद गनी ने पाकिस्तान में सहाफ़त का जायज़ा के उन्वान पर मबनी सेशन में शिरकत की। उनका कहना था कि हुकूमत हो या मीडिया, तन तनहा कुछ हासिल नहीं होगा। और पूरी दुनिया से बहुत बड़े बड़े नाम इस उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस में आते हैं और अपनी शायरी हो, उनकी किताबें हों, अदब हो, उस पर बात करते हैं। और इसमें खुशी की बात यह है कि आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी तादाद में कराची के लोग यहाँ आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हर साल जब ये मेला होता है तो पार्टिसिपेशन जो है वो लोगों की बढ़ती जा रही है। कॉन्फ्रेंस में आखिरी रोज़ 7 किताबों की रोनुमाई भी हुई। शुरका का कहना था कि अदब और सकाफत से जोड़ने का खूबसूरत मौका मिला है। आरिफा सैयदा ज़ोहरा की ज़िंदगी और किरदार पर मुनक़दा सेशन में ऑडिटोरियम में लोगों का जमे गफ़ीर देखकर अंदाज़ा हुआ कि लोग अदब से आज भी मोहब्बत करते हैं। हमारे फ़नून की सूरत हाल के उन्वान से सेशन, ड्रामा और फिल्म की हालत ज़ार पर बुशरा अंसारी और असगर नदीम शरीके गुफ्तगू रहे। इख्तितामी इजलास में अनवर मकसूद की बातों ने लोगों को खूब महसूस किया। अनवर भाई गालिब के शागिर्द का शेर है, हौज़े कौसर पे जा निकलता है यही रास्ता शराब खाने का। क्लोजिंग आप और आपके खानदान पर इन 75 बरसों में क्या गुजरी। शाह साहब, मैंने एक नज़म लिखी थी, वो सुना दूं? कबाब। अनवर भाई के नज़म का उन्वान है। शाह साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं, पहले क्लोजिंग की हाँ हो जाए फिर कबाब। इख्तितामी तकरीब से खिताब में आर्ट्स काउंसिल के सदर अहमद शाह ने कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। कैमरा टीम दानियाल सैयद और मोहम्मद फैसल के हमरा राहिल बेग, सिटी 21।